हमने क्या इसको स्क्रैच करा है। तो हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे सिंगल कॉफ पैनल के अंदर नो पिक्चर कंडीशन आती है, किस तरीके से उसको रिपेयर करते हैं, कैसे उसको चेक किया जाता है। कई बार उसके अंदर दिक्कत आती है, ग्लास के अंदर शॉर्टिंग हो जाती है, कई बार क्या होता है पीसीबी में दिक्कत रहती है। तो ये चीज़ का हमारे को कैसे कंफर्म होगा कि प्रॉब्लम ग्लास में है, प्रॉब्लम पीसीबी में, डीसी टू डीसी आईसी में, या फिर कौन सी आईसी उसकी इस तरीके की दिक्कत कर रही है जिसकी वजह से उस तरीके की प्रॉब्लम हमारे को दिखा रहा है। तो अभी जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे मेरे पास जो ये पैनल है, और इस पैनल के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये सैमसंग कंपनी का पैनल है, और पैनल का नंबर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो है पैनल का नंबर है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अभी इसके अंदर जो दिक्कत है, ये हमारे पास जो पैनल आया है ये नो पिक्चर कंडीशन में है। जैसे मैं आपको पावर लगा के इसके अंदर दिखा देता हूँ। तो पावर लगा के ऑन करने पर यानी कि सेट हमारा ऑन हो चुका है, लेकिन इसके अंदर क्या है, जो लाइट है, बैक लाइट है, वो तो इसकी जल गई है। यहाँ पे आप ये देखेंगे सेट ऑन हो चुका है, बैक लाइट इसकी ऑन है, लेकिन इसके अंदर पिक्चर नहीं बनी है। तो अगर आपके पास भी इस तरीके की कंडीशन आती है, क्योंकि कई सारे टेक्नीशियनों को इसको इस तरीके की प्रॉब्लम रिपेयर करने में दिक्कत आती है, क्योंकि कई बार टेक्नीशियन को ये कंफर्म नहीं हो पाता है कि चेक कहाँ पर चेक करें, पीसीबी के अंदर चेक करें या फिर ट्रैक को कट करें। तो ये सारी चीज़ें अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। सारी चीज़ें आपको देखने के बाद सारी चीज़ें कन्फर्म होंगी। उसके बाद यहाँ पे अगर हम इसको चेक करते हैं, तो इसको चेक करने के लिए मल्टीमीटर को सबसे पहले हम डीसी वोल्ट की रेंज पे सेट कर लेते हैं, और यहाँ पे मैं इसको एक ग्राउंड से जोड़ देता हूँ। और सबसे पहले हम इसकी अगर वोल्टेज चेक करते हैं, तो यहाँ पे आप ये देखेंगे इसकी जो 12 वोल्ट की सप्लाई है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन रही है। और ये जो 12 वोल्ट की सप्लाई है, ये 12 वोल्ट से हमारी डीसी टू डीसी आईसी के अंदर जाता है। डीसी टू डीसी आईसी से हमारा 3.3 वोल्ट की सप्लाई जो हमारी निकलती है। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हमारे को यहाँ पे 3.3 वोल्ट की सप्लाई मिलनी चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसका जो 3.3 वोल्ट है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन रहा है, यानी कि डीसी टू डीसी आईसी का जो प्राइमरी सर्किट है वो काम कर रहा है। और जब ये 3.3 वोल्ट की सप्लाई हमारी बन जाती है, उसके बाद हमारा जो डीसी टू डीसी आईसी है और अदर वोल्टेज बनाना स्टार्ट करती है, जैसे एवीडीडी, वीजीएच, वीजीएल, ये सभी वोल्टेज इसके अंदर बनाना स्टार्ट करती है। तो अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं तो हमारे को यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे जो वी ऑन है यानी कि वीजीएच जो वोल्टेज है, यहाँ पे वी ऑन लिखा हुआ है। वी ऑन का मतलब होता है वीजीएच, वीजीएच मतलब गेट वोल्टेज गेट हाई। तो जब तक ये वोल्टेज गेट हाई वोल्टेज नहीं बनेगा तब तक हमारा पिक्चर जो है वो नहीं आएगा। और वोल्टेज गेट हाई बनने के लिए क्या है, इसको हमारे को चाहिए एवीडीडी वोल्टेज। तो अगर हम एवीडीडी के लिए चेक करते हैं तो एवीडीडी पे भी हमारा कोई भी वोल्टेज नहीं मिल रहा है। तो अभी हम क्या काम करते हैं कि सबसे पहले हम इसकी जो सप्लाई देखेंगे, तो यहाँ पे सप्लाई को हमारे को वेरिएशन के लिए चेक करना होगा कि हमारी जो सप्लाई है वो वेरिएशन करती है या फिर हमारी सप्लाई बनती ही नहीं है। तो सबसे पहले हम इसको वेरिएशन के लिए चेक करते हैं। मैंने वीजीएच पे लगाया और सेट जैसे ही हमारा ऑन होता है तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वोल्टेज इसकी आकर चली जाती है। ये मैं दोबारा से दिखाता हूँ, ये प्रोसेस काफ़ी फास्ट चलता है, तो आप मल्टीमीटर पे नज़र रखें। तो इसको मैं निकाल के दोबारा से लगाता हूँ पावर को, और जैसे ही हमारा ये सेट ऑन होगा तो आप यहाँ पे देखेंगे तो देखिए यहाँ पे जो वोल्टेज है वो आके चली गई है। तो देखिए दोस्तों, ये जो प्रॉब्लम है ये इस पैनल की कॉमन प्रॉब्लम रहती है। और इस पैनल के अंदर क्या होता है कि जो गेट लाइन होती है इसके अंदर ज़्यादातर शॉर्ट हो जाती है। तो गेट लाइन जब शॉर्ट हो जाती है तो किस तरीके से हमारे को इसकी शॉर्टिंग को रिमूव करना है। तो सबसे पहले हम इसकी शॉर्टिंग को कैसे रिमूव करेंगे, हमारे को इसके ट्रैक को थोड़ा सा ब्लॉक करना पड़ेगा। ब्लॉक करने के बाद हम इसकी कन्फर्मेशन ले पाएंगे कि किस तरीके से इसको हम रिपेयर कर सकते हैं। तो ट्रैक को ब्लॉक करने के लिए दोस्तों आपको करना क्या है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कुछ यहाँ पे आपको ट्रैक दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कुछ यहाँ पे ट्रैक हमारे को यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे इसके जो ट्रैक हैं 1, 2 और ये 3 और ये 4, ये 4 ट्रैक इसके जो हैं वो सीकेवी ट्रैक होते हैं, जो कि इसकी गेट सिग्नल होते हैं। और इसको हमारे को सबसे पहले ब्लॉक करके देखना है। तो पहले मैं इसको यहाँ से स्क्रैच कर लेता हूँ ताकि हम इसको फिनिशिंग से ब्लॉक कर सकें। तो इस तरीके से आप भी कर सकते हो प्रॉपर तरीके से। अगर आपको पैनल रिपेयर करने में प्रॉब्लम आती है तो पैनल रिपेयर की आप ट्रेनिंग ले सकते हो हमारे यहाँ से। पैनल रिपेयर की अगर आप प्रैक्टिकली ट्रेनिंग लेते हैं तो इसके अंदर आपको बेनिफिट बहुत सारे मिलेंगे कि आपको पूरे सर्किट की जानकारी मिलेगी, किस तरीके से कौन कौन से सर्किट काम करते हैं, एक एक पिन की डिटेल मिलेगी। तो इसको मैंने क्या करा है अच्छी तरीके से, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये हमने स्क्रैच कर लिया है ताकि यहाँ पे क्या है हमारे को ट्रैक जो है प्रॉपर तरीके से सारे ट्रैक अच्छे तरीके से दिखाई दें। इस तरीके इसलिए हमने क्या इसको स्क्रैच करा है।
तो जब भी आपको ट्रैक को कट करना है तो इसी तरीके से आपको भी स्क्रैच करना है, सीधे आपको कटिंग नहीं करनी है, ताकि आपको ट्रैक का दिखाई दे कि ट्रैक कौन कौन से ट्रैक हैं इसके अंदर। अभी क्या है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक ट्रैक ये भी है, इसको भी हम स्क्रैच कर लेते हैं। तो ये मैंने स्क्रैच कर लिया है और अभी मैं यहाँ पे क्या काम करता हूँ, सबसे पहले ये 2 ट्रैक को कट करता हूँ, फिर धीरे धीरे करके हमारे को ट्रैक को बढ़ाना है कटिंग करने के लिए। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये जो ट्रैक है यहाँ से हमारे को कटिंग करनी है इस तरीके से। तो ट्रैक कट करने का मतलब ये होता है कि ये जो ट्रैक है ये बिल्कुल ब्लॉक हो जाते हैं, जिससे कि जो हमारे ये सिग्नल होंगे वो पैनल की तरफ नहीं जाएंगे, जिससे कि हमारी शॉर्टिंग नहीं होगी। अभी क्या है, ट्रैक को इस तरीके से कटिंग करनी है ताकि आप इसको दोबारा से जोड़ भी सको। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने जो है इसके सारे ट्रैक को कट किया है। और जब भी हम ट्रैक को कट करते हैं तो हमेशा राइट साइड से हमारे को कट करना होता है, क्योंकि मोस्टली ज़्यादातर क्या होता है कि इस पैनल के अंदर राइट साइड के जो ट्रैक होते हैं वो शॉर्ट होते हैं। तो अभी हम यहाँ पे चेक करेंगे कि ये जो हमारे ट्रैक काटने के बाद जो हमारी वोल्टेज स्टेबल रहती है या फिर प्रॉब्लम हमारे को सेम ही मिलती है, तो वो चीज़ हमारे को सेट को ऑन करने के बाद पता लगेगा। तो मैं इसको वापस से वी ऑन पे लगा लेता हूँ और दोबारा से हम इसको चेक करते हैं पावर ऑन देके। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अभी हमारे को सेम कंडीशन देखने को मिल रही है, यानी कि जो इसका वोल्टेज है वो आकर दोबारा से चला गया, यानी कि ड्रॉप हो गया है दोस्तों। तो इस कंडीशन में क्या है कि अभी हमारे को क्या है कि लेफ़्ट साइड से भी इसके अंदर कटिंग करनी पड़ेगी। जब तक हमारी ये वोल्टेज स्टेबल नहीं रहती तब तक हमारा जो पैनल है वो काम करना स्टार्ट नहीं करेगा। तो अभी क्या है कि यहाँ से हमने जब इसकी कटिंग करी है तो ये हमारे को जॉइन करने पड़ेंगे, लेकिन इसको जॉइन करने से पहले हम इसको यहाँ से भी कट करेंगे, ताकि हमारे को एक कन्फर्मेशन मिल जाए कि ये जो प्रॉब्लम है शॉर्टिंग जो ग्लास के अंदर की ही है। तो इसको भी मैं पहले स्क्रैच कर लेता हूँ अच्छी तरीके से। तो इसको आपको इस तरीके से स्क्रैच कर लेना है और इस पर थोड़ा सा पेस्ट लगा के इसको क्लीन करना है, ताकि आपको ये सारे ट्रैक जो हैं प्रॉपर तरीके से दिखाई दें। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पूरे ट्रैक हमने क्लीन कर दिए हैं। और इसके अंदर जो ट्रैक हैं दोस्तों, यहाँ पे आप ये देखेंगे तो ये इसके सी के भी ट्रैक हैं। एक पॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं, 1 2 3 और ये 4, ये चारों ट्रैक को हम क्या करेंगे, इसको कटिंग करते हैं इस तरीके से। लेकिन कटिंग हमारे को इस तरीके से करनी है कि हम दोबारा से इस ट्रैक को जोड़ सकें। तो फिनिशिंग से हमारे को कटिंग करनी है, और कटिंग करने के बाद हमारे को ये भी ध्यान देना है कि आपस में ट्रैक शॉर्ट नहीं होने चाहिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो ट्रैक है ये हमारे पूरी तरीके से कट हो चुके हैं। और अभी हम दोबारा से इसके अंदर सप्लाई लगा के देखते हैं। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं इसकी जो वोल्टेज है वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन चुकी है, यानी कि जो 32 वोल्ट की सप्लाई है ये बिल्कुल ओके है। लेकिन दोस्तों अभी इसके अंदर पिक्चर नहीं आएगी, क्योंकि क्या है कि हमने दोनों साइड के ट्रैकों को क्या है कट किया हुआ है। और जब तक हम जो दूसरी साइड का ट्रैक है इनको हम जोड़ेंगे नहीं, तब तक हमारे को पिक्चर प्रॉपर तरीके से देखने को नहीं मिलेगी। तो मैं अभी क्या है इसके सभी ट्रैक को आपस में जोड़ूंगा, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो हमने ट्रैक को कट किया था तो यहाँ पे मैंने सारे ट्रैकों को आपस में जोड़ दिया है। यानी कि यहाँ पे जब भी हम ट्रैक को जोड़ते हैं तो काफ़ी फिनिशिंग से काम करना होता है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। अभी आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे यानी कि क्या है, मैंने राइट साइड से सारे ट्रैक को जोड़ दिया है। यानी कि इसके अंदर जो कटिंग करी है हमने वो लेफ़्ट साइड के ट्रैक को कट किया है, क्योंकि इस पैनल के अंदर मोस्टली जो दिक्कत आती है वो राइट साइड से ही आती है। लेकिन कुछ
पैनल इस तरीके के भी मिल सकते हैं जिसके अंदर आपकी लेफ़्ट साइड से दिक्कत आपको देखने को मिल सकती है। तो अभी देखते हैं इसके अंदर जो पिक्चर है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको वोल्टेज दिखाता हूँ तो वोल्टेज भी हमारा किस कंडीशन में है जोड़ने के बाद, वोल्टेज भी एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे VGH वोल्टेज जो है इसकी 32 वोल्ट हमारी परफेक्ट तरीके से बन रही है। अभी क्या है कि इसकी अगर हम पिक्चर देखते हैं तो पिक्चर की क्या कंडीशन बनती है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो पिक्चर इसकी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन रही है और यहाँ पे कोई भी इसके अंदर वर्टिकल बार नहीं है, कोई भी स्कैनिंग लाइन नहीं है। इस तरीके से आप पैनल को रिपेयर कर सकते हैं। यानी कि जब भी पैनल को रिपेयर करना है, मोस्टली जो टेक्नीशियन है कटिंग करते हैं, स्कैनिंग लाइन आ जाती है, वर्टिकल बार आ जाता है, इस तरीके की दिक्कतें देखने को मिलती हैं। तो आप भी इस तरीके से काम कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप भी LCD LED TV रिपेयर की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।